तो हमने देखा कि लोक वेरिएबल मेथड जो है सिंक्रोनाइजेशन का, वो हमारी म्यूचुअल कंडीशन जो है उसे सेटिस्फाई नहीं करता है। म्यूचुअल कंडीशन क्या थी? म्यूचुअल कंडीशन थी कि एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकते, पर वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या होती है। प्रोग्रेशन कंडीशन। प्रोग्रेशन कंडीशन क्या होती है? प्रोग्रेशन कंडीशन भी कुछ कुछ ऐसी है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो इनसाइड के लिए थी या आउटसाइड के लिए है। ये कहती है कि अगर हमारे पास प्रोसेस P1 जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन है उससे अगर आउटसाइड है, अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है तो वो दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकती। मतलब अगर हमारे पास प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो वो दूसरा जो प्रोसेस है उसे ब्लॉक नहीं करेगी एंटर होने से। ठीक है, तो ठीक है, वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। क्योंकि जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन है, क्योंकि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन के बाद में पहले एंटर के लिए व्हाइल लूप था, एंटर के लिए, उसके बाद में तो रखा था हमने एग्जिट के लिए लॉग LO C के लॉग इक्वल टू हम 0 कर रहे थे। तो ये वाली कंडीशन हमारी कब क्रिएट हो सकती है कि ये प्रोसेस P1 P2 को ब्लॉक करे अपने आप बाहर रहते हुए भी। ठीक है, पर इसमें ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी ये बाहर आएगी, प्रोसेस P1 जब भी बाहर आएगा, क्रिटिकल कंडीशन है ये लॉक की वैल्यू 0 कर देगा। और लॉक की वैल्यू जैसे 0 होगी तो दूसरे प्रोसेस अलाउ हो जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। तो ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है। और दूसरी आती है बाउंडेड वेटिंग कंडीशन। बाउंडेड वेटिंग कंडीशन क्या है? बाउंडेड वेटिंग कंडीशन है कि अगर ये एक लिमिट लगा देती है किसी प्रोसेस पे कि तू बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, बार बार क्रिटिकल कंडीशन में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, बार बार क्रिटिकल कंडीशन में एंटर नहीं करेगा। तो मतलब ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ये हमारी एंट्री थी और ये हमारी एग्जिट थी। ठीक है, हमारे प्रोसेस व्हाइल पे आया, व्हाइल लूप पे आया। ठीक है, प्रोसेस P1 एंटर करा, अंदर आया, प्रोसेस P1 आ गया। और अब इसके बाद में जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गो है उसने किसी दूसरे प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर दिया एग्जीक्यूट होने के लिए। प्रोसेस P2 आया, वो व्हाइल लूप पे आकर रुक जाएगा, व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इसने लॉक की वैल्यू को इसने बंद कर दिया होगा। मतलब प्रोसेस लॉक क्या डिनोट करेगा कि अभी प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, तो प्रोसेस P2 इसमें नहीं जाएगा, वो सिर्फ व्हाइल कंडीशन पे घूमता रहेगा। अब प्रोसेस P1 के पास फिर से एक्सेस आएगा, वो फिर से बाहर जाएगा। तो फिर से पहले P1 था हमारे पास फिर P2 आया, तो वो एंटर नहीं करा। अब इसके बाद में क्या करा? अब इसके बाद में प्रोसेस P1 फिर से शेड्यूल हो गया। प्रोसेस P1 तो शेड्यूल हो रखा है, प्रोसेस P1 ने फिर से एक्सेस कर लिया, फिर से एंटर कर गया और फिर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होने लगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने लगा। प्रोसेस P2 फिर वेटिंग कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पर शेड्यूल नहीं हो पाया था जब ये बाहर आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक कंडीशन ऐसी मिल रही है जब प्रोसेस P2 जो हमारी इस्टेब्लिशन जो है उसे इस्टेब्लिशन कंडीशन में जा रहा है, मतलब कि प्रोसेस P2 वेट ही करता रहेगा अनिश्चित समय तक, इंडेफिनिट टाइम तक, पता नहीं कब तक वेट करेगा ये। तो ये क्या करता है? ये बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन। मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन क्या है? मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन है कि
कि ये जो हमारी टेक्निक है, ये जो हमारा मेथड है सिंक्रोनाइजेशन का, ये एक से ज़्यादा प्रोसेस पे अप्लाई होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा कंडीशन आती है इसकी विजी वेटिंग सोल्यूशन। विजी वेटिंग सोल्यूशन, विजी वेटिंग सोल्यूशन क्या है? विजी वेटिंग सोल्यूशन क्या है? विजी वेटिंग सोल्यूशन है कि जब कोई प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस कर रहा हो, तो और प्रोसेस का जो एक्सेस जाता है वो जाता है किसी दूसरे प्रोसेस पर, किसी प्रोसेस P2 पर, तो वो प्रोसेस P2 उस कंडीशन में क्या करेगा? वो उस कंडीशन में वाइल लूप को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था, मतलब CPU को बिजी रख रहा है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है प्रोसेस P2, बस CPU को बिजी रख रहा है। तो बस ये बिजी वेटिंग का सॉल्यूशन, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में दो और आते हैं, थर्ड और फोर्थ, जो कि हम बाद में देखेंगे कि इम्प्लीमेंट में क्या होते हैं। एक तो होता है इम्प्लीमेंटेड टू यूज़र मोड एंड नॉन हार्डवेयर सपोर्ट, जो हम आगे देखेंगे।